यह कहानी है एरिक नाम के एक साधारण मछुआरे की, जो रोज की तरह अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने के लिए गहरे समुद्र की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। शुरुआत में मौसम बिल्कुल साफ था और समुद्र भी शांत नजर आ रहा था, लेकिन तभी देखते ही देखते चारों तरफ इतनी घनी धुंध फैल जाती है कि एरिक को अपनी नाव के आसपास भी कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी धुंध में उसका रास्ता भटक जाता है। तभी उसकी नजर समुद्र के बीच खड़े एक पुराने और रहस्यमयी जहाज पर पड़ती है। उस सुनसान जहाज को देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर वहां कोई है भी या नहीं। यही जानने के लिए वह अपनी नाव जहाज के किनारे बांध देता है। लेकिन जैसे ही एरिक जहाज के अंदर कदम रखता है, वह पूरी तरह चौंक जाता है। पूरा जहाज अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। वहां किसी इंसान की आवाज तो दूर, हल्की सी आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर एरिक और भी हैरान रह जाता है। जहाज के अंदर मौजूद हर चीज बिल्कुल अपनी जगह पर रखी हुई थी। खाने का सामान ताजा था, बर्तन साफ पड़े थे और कपड़े भी करीने से रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले तक यहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन अब पूरे जहाज पर दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। इसके बाद एरिक जहाज का इंजन चालू करने की कोशिश करता है ताकि उसे वापस चला सके, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। इसके बाद एरिक जहाज पर रखी दूरबीन उठाता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसे उम्मीद थी कि शायद आसपास कोई दूसरी नाव दिखाई दे जाए, लेकिन हर तरफ सिर्फ घनी धुंध ही फैली हुई थी। हालात ऐसे थे कि थोड़ी दूरी पर मौजूद चीज भी साफ नजर नहीं आ रही थी। जब बाहर से कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती तो वह सीधे जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वहां रखा रेडियो चालू करके वह बार बार मदद की अपील करने लगता है। वह अपनी स्थिति बताता है और कहता है कि अगर कोई उसकी आवाज सुन रहा है तो तुरंत जवाब दे, क्योंकि वह समुद्र के बीच एक सुनसान जहाज पर फंस गया है। संदेश भेजने के बाद वह फिर से डेक पर लौट आता है ताकि अपनी छोटी नाव में वापस जा सके। लेकिन उसे पता नहीं था अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। अब जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है, वह एकदम से चौंक जाता है। जिस नाव को उसने कुछ देर पहले खुद अपने हाथों से जहाज के किनारे बांधा था, वह अब वहां मौजूद ही नहीं थी। उसकी नाव बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो चुकी थी। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि कुछ देर पहले पूरे समुद्र को ढकने वाली घनी धुंध भी पूरी तरह हट चुकी थी। अब आसमान बिल्कुल साफ था और तेज धूप देखकर साफ पता चल रहा था कि दोपहर हो चुकी है। एरिक को कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर इतने कम समय में यह सब कैसे बदल गया। उसकी नाव कहाँ गई और धुंध अचानक कैसे गायब हो गई। इन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मजबूर होकर वह एक बार फिर जहाज के अंदर लौट जाता है। वहां रखे समुद्री नक्शों को देखकर वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यह जहाज इस वक्त समुद्र के किस इलाके में मौजूद है। कुछ देर तक जांच करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि जब तक इस जहाज का इंजन चालू नहीं होगा तब तक यहाँ से निकलना संभव नहीं है। यही सोचकर वह पूरे जहाज में जरूरी औजार ढूंढना शुरू कर देता है। काफी देर की मेहनत और इंजन के हर हिस्से को ध्यान से जांचने के बाद आखिरकार वह उसे दोबारा चालू करने में कामयाब हो जाता है। इंजन दोबारा चालू होते ही एरिक को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब शायद वह इस रहस्यमयी जहाज से बाहर निकल पाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। वह एक बार फिर रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। बार बार मदद का संदेश भेजता है, लेकिन इस बार भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। पूरे रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा छाया रहता है। लगातार तनाव और भागदौड़ की वजह से एरिक पूरी तरह थक चुका था। वह ऊपर डेक पर आ जाता है। तभी उसे पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। जब उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता तो वह जहाज के किनारे खड़े होकर वहीं निपटने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह किनारे के पास पहुंचता है, अचानक पीछे से कोई उसे जोर से धक्का दे देता है। एरिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह सीधे समुद्र में जा गिरता है। तेज लहरें उसे लगातार अपनी ओर खींचने लगती हैं। वह पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर जहाज से लटक रही एक रस्सी नुमा रील पर पड़ती है। वह किसी तरह उसे पकड़ लेता है और डूबने से बच जाता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार एरिक दोबारा जहाज पर चढ़ने में सफल हो जाता है। उसकी सांसें अब भी ठीक से संभली भी नहीं थीं कि वह नीचे बने टॉयलेट की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, अचानक उसके पीछे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। शुरुआत में एरिक को लगता है कि शायद तेज हवा की वजह से दरवाजा बंद हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए हैंडल घुमाता है, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बाहर से लॉक कर दिया हो। एरिक घबराकर दरवाजा खोलने की हर संभव कोशिश करता है। वह अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर लॉक खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं होती। अब उसके मन में एक ही ख्याल आने लगता है, इस जहाज पर वह अकेला नहीं है। यहाँ कोई और भी मौजूद है जो उसे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। डर के मारे वह जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, जो भी हो प्लीज दरवाजा खोल दो। लेकिन उसकी बात का जवाब फिर वही खामोशी देती है। कुछ देर बाद जहाज के केबिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ती है, वह एकदम से रुक जाता है। पूरे फर्श पर जगह जगह ताजा खून के निशान फैले हुए थे। ये नजारा देखकर उसका डर पहले
पहले से भी कई गुना बढ़ जाता है। अब साफ लग रहा था कि इस जहाज पर कुछ बहुत गलत हो चुका था। एरिक किसी तरह खुद को संभालता है। वह पास में पड़ी एक कैंची उठाता है और बंद दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल कुछ बड़ा होने वाला हो। घबराया हुआ एरिक तुरंत ऊपर डेक की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर जैसे ही वह बाहर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने समुद्र में एक विशाल कार्गो जहाज पूरी रफ्तार से उसी की तरफ बढ़ रहा था। दोनों जहाजों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। एरिक समझ जाता है कि अगर दोनों जहाज टकरा गए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। वह तुरंत सामने वाले जहाज का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अपनी शर्ट उतारकर पूरी ताकत से हवा में लहराने लगता है ताकि कोई उसे देख सके, लेकिन इतना बड़ा जहाज उसकी इस कोशिश को देख ही नहीं पाता। अब उसके पास समय भी बहुत कम बचा था और बचने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटक रही एक लंबी रस्सी पर पड़ती है। यह देखते ही उसके दिमाग में एक तरीका आता है। वह बिना देर किए रस्सी को बांधता है और उसका दूसरा सिरा समुद्र में फेंक देता है। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे जहाज की रफ्तार कुछ कम हो जाए और टक्कर टल जाए, लेकिन उसका यह तरीका उसी पर भारी पड़ जाता है। रस्सी सीधे जहाज के इंजन के घूमते हुए ब्लेड में फंस जाती है। अगले ही पल इंजन पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचने लगता है। रस्सी का फंदा अचानक एरिक के गले में कस जाता है और उसकी सांस रुकने लगती है। हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत और खराब होती जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन आखिरी समय में एरिक हिम्मत नहीं हारता। वह पास में पड़ा एक चाकू उठाता है और पूरी ताकत से रस्सी काट देता है। रस्सी टूटते ही वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर अपनी जान बचा लेता है। अब एरिक की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसका गला पूरी तरह लाल पड़ गया था। अगर उसने आखिरी वक्त हिम्मत न दिखाई होती तो शायद वहीं उसकी मौत हो जाती। हालांकि इंजन में रस्सी फंसने की वजह से जहाज की रफ्तार जरूर कम हो गई थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। सामने से आ रहा विशाल कार्गो जहाज लगातार उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद दोनों जहाजों की जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा जहाज बुरी तरह हिल उठता है। एरिक अपना संतुलन खो देता है और सीधे फर्श पर जा गिरता है। गिरते समय उसका सिर जोर से टकराता है और वह उसी पल बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब एरिक को होश आता है तो सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। वह खुद को फिर से उसी बाथरूम के अंदर बंद पाता है, लेकिन इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खराब थे। कमरे में तेजी से पानी भर चुका था और उसका स्तर अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। मगर सबसे हैरानी की बात पानी का बढ़ना नहीं थी। एरिक को एहसास होता है कि यह समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि बिल्कुल साफ मीठा पानी था। यह बात उसकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। आखिर समुद्र के बीच खड़े एक जहाज के बाथरूम में मीठा पानी कैसे भर सकता है? अब उसे यकीन होने लगता है कि इस जहाज पर कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत मौजूद है जो हर कदम उसे डराने की कोशिश कर रही है। अब एरिक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार वह कांपती हुई आवाज में कहता है, जो भी हो कृपया मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लेकिन पूरे जहाज में फिर वही डरावनी खामोशी छाई रहती है। कोई जवाब नहीं मिलता। भूख और प्यास से बेहाल होकर एरिक मजबूरी में शॉवर में बचा हुआ पानी पी लेता है, लेकिन कुछ ही देर में वह भी खत्म हो जाता है। इसके बाद वह सिंक से पानी पीने की कोशिश करता है, मगर इस बार पानी का स्वाद पूरी तरह बदल चुका था। अब वह खारा हो गया था। तभी एरिक को समझ आता है कि जहाज में कहीं न कहीं रिसाव हो चुका है और समुद्र का पानी अंदर भरने लगा है। वह फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे हर हाल में वहीं कैद रखना चाहती हो। धीरे धीरे रात हो जाती है और कमरे में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। लगातार डर और थकान की वजह से एरिक की आंख लग जाती है। रात के दौरान समुद्र में तेज तूफान आ जाता है। पूरा जहाज बुरी तरह हिलने लगता है और इस दौरान एरिक को कई और चोटें भी लग जाती हैं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पानी उसके चेहरे तक पहुंच चुका था। बस कुछ ही इंच और उसकी मौत तय थी। तभी अचानक उसे ताले के खुलने जैसी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह बिना देर किए हैंडल घुमाता है। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा सीधे टूटकर बाहर गिर जाता है। इसी तेज बहाव की वजह से एरिक किसी तरह बाथरूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वह तुरंत जहाज के ऊपरी हिस्से पर पहुंचता है और खुली हवा में राहत की सांस लेता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण जहाज नहीं है। इस पर कोई रहस्यमयी ताकत मौजूद थी जो किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। जहाज के निचले हिस्से में पानी लगातार भर रहा था और उसे लग रहा था कि यह कभी भी डूब सकता है। तभी उसके दिमाग में एक नया तरीका आता है। वह जहाज में पड़े एयर बैग्स और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे की मदद से एक छोटा सा राफ्ट तैयार करता है। फिर उसे अच्छी तरह बांध कर मजबूत बनाता है। इसके बाद जहाज से खाने पीने का सामान और जरूरी औजार उठाकर राफ्ट पर रख देता है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद वह उस रहस्यमयी जहाज को छोड़ देता है और राफ्ट के सहारे समुद्र में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन
लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वह उस बड़े जहाज से ज्यादा दूर नहीं जा पाता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस जहाज को उसने सुबह डूबने की हालत में देखा था वह अब भी उसी जगह बिना हिले डुले खड़ा था। एरिक की समझ में नहीं आता कि इतना पानी भरने के बावजूद यह जहाज अब तक डूबा क्यों नहीं। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अगर यह अभी तक नहीं डूबा तो क्यों ना इसे ठीक करने की कोशिश की जाए। यही सोचकर वह दोबारा उसी जहाज पर लौट आता है। सबसे पहले वह रिसाव को ठीक करता है, फिर पाइप और दूसरे औजारों की मदद से एक अस्थायी पंप तैयार करता है और धीरे धीरे जहाज के अंदर भरा पानी बाहर निकालने लगता है। इसके बाद वह जहाज के बाकी हिस्सों की भी मरम्मत कर देता है ताकि आगे कोई और परेशानी न हो। सारा काम पूरा करने के बाद वह एक बार फिर रेडियो चालू करके मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी ही सुनाई देती है। एरिक पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में एक दूसरे जहाज पर पड़ती है। उसे देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग उठती है। वह बिना देर किए अपना राफ्ट उठाता है और पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक वह जहाज भी तेज रफ्तार से सीधे उसकी ओर आने लगता है। एरिक पूरी ताकत से राफ्ट चलाने लगता है, लेकिन सामने वाला जहाज और तेजी से उसके करीब आने लगता है। टक्कर होने से ठीक पहले वह आखिरी कोशिश करते हुए राफ्ट से समुद्र में छलांग लगा देता है। इसके बाद वह दूर दिखाई दे रही एक दूसरी नाव की तरफ तैरने लगता है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता वह नाव अचानक उसकी नजरों से गायब हो चुकी थी। अब एरिक को पूरा यकीन हो जाता है कि इस रहस्यमयी जहाज पर कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। उसी पल वह फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वह दोबारा उस जहाज पर कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन समुद्र का पानी से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि ज्यादा देर तक पानी में टिके रहना नामुमकिन था। ठंड से कांपते हुए आखिरकार वह मजबूर हो जाता है। जिस जहाज से वह बचकर भागना चाहता था उसी की तरफ वापस तैरने का फैसला कर लेता है। अब एरिक इतना कमजोर हो चुका था कि उसके पास सोचने की भी ताकत नहीं बची थी। वह चुपचाप जहाज के अंदर जाता है, एक कंबल ओढ़कर कमरे में लेट जाता है और देखते ही देखते गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह सबसे पहले इस डरावने जहाज से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। कमरे का दरवाजा एक बार फिर बंद हो चुका था, यानी वह फिर से अंदर कैद हो गया था। ये देखकर उसकी हिम्मत और भी टूटने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी ताकत उसे बार बार यहाँ कैद कर रही है। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में बनी छोटी सी लकड़ी की केबिन पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे खोलता है अंदर ऊपर की तरफ जाता हुआ एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। एरिक बिना देर किए उस संकरे रास्ते के अंदर घुस जाता है। यह एक वेंटिलेशन शाफ्ट था जहाँ से शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। अंदर का हिस्सा बेहद तंग, अंधेरा और धूल से भरा हुआ था। वह कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन हर बार फिसल कर नीचे गिर जाता है। इस दौरान उसकी पीठ, हाथ और पैरों पर कई चोटें भी लगती हैं, फिर भी वह हार नहीं मानता। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह वेंटिलेशन की खिड़की तक पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से खिड़की को धक्का देता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की जरा भी नहीं हिलती। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाहर से मजबूती से बंद कर दिया गया हो। तभी उसे महसूस होता है कि उस तंग जगह में हवा भी धीरे धीरे कम होने लगी है। अब सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। नीचे लौटने का रास्ता भी बंद हो चुका था। यह देखकर उसे लगने लगता है कि शायद अब यहीं उसकी मौत हो जाएगी। तभी अचानक एक बार फिर वही हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह पहले भी कई बार सुन चुका था। और अगले ही पल वेंटिलेशन की खिड़की अपने आप खुल जाती है। एरिक एक पल भी गंवाए बिना तुरंत बाहर निकल जाता है। खुली हवा में आते ही वह राहत की सांस लेता है। कुछ देर बाद जब वह ऊपर से नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि जहाज धीरे धीरे एक छोटे से सुनसान द्वीप की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर उसके मन में फिर से उम्मीद जागती है। उसे लगता है कि शायद यही इस रहस्यमयी जहाज से हमेशा के लिए निकलने का मौका है। जैसे ही जहाज किनारे पहुंचता है एरिक तुरंत नीचे उतर जाता है। जमीन पर कदम रखते ही उसे यकीन हो जाता है कि इस पूरे रहस्य का जवाब शायद इसी द्वीप पर छिपा है। वह रास्ते से एक लकड़ी का डंडा उठाता है और चारों तरफ तलाश शुरू कर देता है, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। पूरा द्वीप बिल्कुल सुनसान था। वहाँ न कोई झोपड़ी थी, न आग जलने के निशान और न ही किसी इंसान के पैरों के निशान। यह देखकर उसका डर और भी बढ़ जाता है। आखिर यह सब हो कैसे रहा था? तभी द्वीप से बाहर निकलते ही उसकी नजर फिर उसी रहस्यमयी जहाज पर पड़ती है। वह बिना किसी के चलाए धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नए शिकार की तलाश में निकल चुका हो। एरिक को पूरा यकीन हो जाता है कि इस जहाज को कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी और खतरनाक ताकत नियंत्रित कर रही है। अब एरिक समझ चुका था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो जितनी जल्दी हो सके इस द्वीप से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। यही सोचकर वह पूरे द्वीप की तलाश करने लगता है। खोजते खोजते वह उसकी सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच जाता है। वहां से उसे दूर एक और द्वीप दिखाई देता है, लेकिन वह इतना दूर था कि वहां क्या है यह साफ समझ पाना नामुमकिन था। इसके बाद वह द्वीप के दूसरी तरफ उतरने लगता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने का
का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह ठीक उसी जगह खड़ा था जहाँ से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी, वही समुद्र का किनारा। और सबसे हैरानी की बात, वही माहौल, उसकी अपनी छोटी नाव भी वहीं बंधी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह उसे छोड़कर गया था। इतना ही नहीं, आसपास मौजूद लोग भी अपने अपने काम में वैसे ही लगे हुए थे जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। ये सब देखकर एरिक पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर जो कुछ उसने अब तक देखा और झेला, क्या वह सब सच था? वह रहस्यमयी जहाज, बंद कमरे, अजीब आवाजें, मौत का खतरा और यह सुनसान द्वीप, क्या यह सब हकीकत थी या फिर किसी डरावने भ्रम का हिस्सा? लेकिन उसके शरीर पर लगे घाव, उसकी थकान और अब तक का हर अनुभव यही साबित कर रहा था कि यह कोई सपना नहीं था। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, उसकी छोटी नाव आखिर दोबारा उसी जगह कैसे पहुंच गई? और इस रहस्यमयी जहाज और उस सुनसान द्वीप का असली रहस्य क्या था? यही सवाल आज भी अनसुलझा है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके